तो दोस्तों वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू यूनिक क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करें और हम तैयारी कैसे करें कि हम लोग क्वेश्चन जो एग्जाम में हूबहू आज डायरेक्ट आ जाए और इतना कम समय बचा है, हम लोग तैयारी कैसे करेंगे, कौन सा बुक लेंगे कि तैयारी अच्छे से हो जाएगा और इसमें हम लोग क्या कम समय में ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कैसे आता है और आपका सेट लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, साथ ही साथ इसका सिलेबस क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा बिहार पॉलिटेक्निक का प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए देखिए पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना कैसे है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखिए किसी भी कहीं भी जाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम लोग को कौन से पथ पर जाना है। तो सबसे पहले पथ पर जाने से तात्पर्य यह है कि हम लोग को कौन सा बुक ले। सबसे पहले हम लोग कौन सा बुक ले, तो आपको दिया है कौन सा बुक ले। इसमें बुक में आप ले सकते हैं, आप यूनिक का बुक ले सकते हैं, मार्केट में बहुत से बुक अवेलेबल है, यूनिक का भी ले सकते हैं, अरिहंत का भी ले सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है, प्लेटफॉर्म का भी बुक आता है, आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें से कौन सा बुक लें कि क्वेश्चन हूबहू आ जाए। तो देखिए आजकल जो हम लोग सारे लोग एग्जाम देने जा रहे हैं जो बताते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो उस आधार पर हम बताएंगे कि कौन सा बुक ले। देखिए मात्र जो आपके पास कितना है, आपके पास मात्र जो है 20 से 25 दिन बचे हैं आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम 2022 के लिए। मात्र 20 से 25 दिन के अंदर में आपका एग्जाम हो जाएगा। अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो चिंता मत करिए। आप चाहे तो 20 से 25 दिन मतलब लगभग एक मंथ के अंदर में आप तैयारी कैसे करें उसके बारे में हम यहाँ पे कुछ जो आपका सुझाव हम साझा करेंगे। आप इसको फॉलो करिएगा तो आपको जो है पॉलिटेक्निक में अच्छा से अच्छा रैंक आ सकता है। तो आपको कौन सा बुक ले, तो देखिए आपको कौन सा बुक ले और तैयारी कैसे करें इसके बारे में बता रहे हैं। तो बुक कौन सा ले, तो देखिए आपके पास जो है दो को बुक ले सकते हैं। यहाँ पे एक तो दिखा रहे हैं कौन कौन सा बुक है। तो आप चाहे तो एक ले सकते हैं आपका बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा जो आपका कौन है अरिहंत का बुक ले सकते हैं, या आप चाहे तो आप यूनिक का बुक ले सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी बुक ले सकते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा खासियत आपको बताएंगे। आपको ये पढ़िए लीजिएगा तो आपको पढ़ना कैसे होगा। तो आप पॉलिटेक्निक का क्या करते हैं, आप अरिहंत का बुक लेते हैं तो क्या करिएगा, अरिहंत का थोड़ा सा लेवल हाई रहता है बुक का, और यूनिक का है ना थोड़ा सा लेवल थोड़ा कम रहता है। तो आप क्या करिएगा, आप चाहिएगा तो यूनिक का भी बुक ले सकते हैं, आराम से एकदम आसान पढ़ लीजिएगा, जल्दी जल्दी सारे चैप्टर पढ़ लीजिएगा। तो देखिए इसे आपको गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है आपको, और उसके बाद हम बताएंगे कि सेट लगाना है कि नहीं लगाना है, तो कैसे करें। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए आप अरिहंत का बुक खरीद लेते हैं, तो इसको पढ़िएगा कैसे। और बेस्ट बुक है, आप चाहें तो ले सकते हैं। इसको पढ़ना कैसे है तो क्या करिएगा, सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसमें क्या खोलिएगा, फिजिक्स खोलिएगा, एक चैप्टर पढ़िएगा, उसका सेट लगाइएगा। जब आप इस तरह क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे चैप्टर पढ़िएगा ना तो उसके बारे में सेट दिया होगा तो सेट लगाइएगा, ठीक है। वो पढ़ लीजिए। फिर आप एक केमिस्ट्री लीजिए, वो एक चैप्टर पढ़िए, एक टेस्ट, उसके बाद जो उसका सेट दिया रहेगा वो लगाइए। फिर एक चैप्टर मैथ लीजिए, पढ़िए, वो सेट लगाइए, ऐसे लगाइए। साथ ही साथ ये तो हो गया आपके बुक की बात हो गई। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हम लोग सेट लगाएं कि ना लगाएं। तो देखिए सेट लगाना जो है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप सेट नहीं लगाइएगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको सेट भी लगाना है डेली। कम से कम आप समय कितना है, मात्र जो है आपके पास 1 महीना समय है, तो आप मात्र डेली जो आपके 2 सेट लगाना है। 2 सेट लगाने से क्या फायदा होगा, तो देखिए 2 सेट भी लगाना है, साथ ही साथ आपको चैप्टर भी पढ़ना है। चैप्टर भी पढ़ना। देखिए आप सेट लगाइएगा तो क्या फायदा होगा, आप सेट लगाएं तो मान लीजिए आपके पास कितना 90 को क्वेश्चन मिला, जिसमें से आपको मात्र जो है 30 को क्वेश्चन आता है, उसके बाद 60 को क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपको ये पता चल गया कि हाँ भाई ये रिपीटेड क्वेश्चन है या ऐसा क्वेश्चन आता है, तो 60 को क्वेश्चन तो वहां से क्लियर हो जाएगा। फिर आप चैप्टर वाइज जब पढ़िएगा ना, तो जब उसको पढ़िएगा चैप्टर को, तो आपको आप में जो ये क्वेश्चन मिलेगा ना, तो आप उसको और ध्यान से देखिएगा कि ना भाई ये क्वेश्चन उसमें आया था, इस तरह पढ़िएगा तो क्या होगा, आप सेट लगाए तो वहां पर कुछ कवर हो गया। उसके बाद जब चैप्टर को पढ़े तब भी कवर हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि जो सेट में ये क्वेश्चन मिला है, जो दिमाग कहेगा कि सेट में क्वेश्चन मिला है, मतलब एक बार मिल चुका है, ये एग्जाम में आ चुका है, तो मतलब इसको एकदम पकड़ के रखना है, इस क्वेश्चन को कहीं जाने नहीं देना। तो इस तरह सेट लगाने से आपका फायदा होगा। अब क्वेश्चन कैसे आता है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, आपके जो किताब में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया, आप कोई भी बुक लीजिएगा, उसका बुक लिए उसका देखेंगे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आ जाता है ना, क्वेश्चन वैसा नहीं आता है। आपको जो है चैप्टर वाइज पढ़ना ही पड़ेगा, और चैप्टर वाइज पढ़िए तो एकदम डिटेल से पढ़िएगा तो उसे ये फायदा होगा ना, आप एकदम डिटेल में पढ़ लीजिएगा, तो आपको जो क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा के देगा ना, तो आप उसे आराम से बना सकते हैं। तो इसलिए जो आप क्या करिए, बुक को पढ़ना है, उसके चैप्टर को पढ़ना है, एकदम डिटेल से पढ़ना है। केवल ऑब्जेक्टिव के पीछे नहीं भागना है कि हाँ भाई कोई ले लिए 1 लीनियर का ले लिए बुक, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ गया, वैसा गलती नहीं करना है। खाली ऑब्जेक्टिव पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलेगा, आपको पढ़ना है पूरा इसको
चैप्टर एकदम अच्छे ढंग से उसको चैप्टर को पढ़ना है। जब तक चैप्टर को अच्छे ढंग से नहीं पढ़िएगा तब तक जो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। जब चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, मान लीजिए क्वेश्चन को आप देखे भी नहीं एक भी बार, लेकिन अगर आप चैप्टर को पढ़ लीजिएगा ना तब उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, मान लीजिए आप चैप्टर को पढ़े, अब 4 गो ऑप्शन रहता है तो क्या करिएगा, आप 3 गो ऑप्शन देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ना भाई ये नहीं हो सकता है, इसका तो आंसर दूसरे क्वेश्चन का आंसर था। इस तरह आप बना सकते हैं, इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपको कैसे हो तो आपको जो चैप्टर एकदम जरूर पढ़ना है। डेली आपको क्या करना है, डेली एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक मैथ का डेली चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद में डेली को 2 गो सेट लगाना है। 2 गो अभी से सेट लगाइएगा, मतलब कि आप कम से कम जो है आपको 60 गो सेट लगा लीजिएगा। आप 60 गो सेट लगाए मतलब कितना, प्रत्येक सेट में आपका 90 गो क्वेश्चन आता है, तो कितना हो गया 9 6 54, मतलब कि 5400 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा सेट के जरिए। साथ ही साथ आप जो चैप्टर के जरिए करिएगा तो आराम से कर लीजिएगा। तो इस तरह करने के बाद जो आप कितना, एक महीना में आप जो लगभग 6000 7000 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप क्या सेट भी लगाए, साथ ही साथ आप बुक भी पढ़े, तो 6 से 7000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए। सोचिए आप जो कितना बारूद हो जाएगा अगर इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आपको डेली आपको आलसी पाना नहीं करना है कि ना भाई आज 2 गो सेट लगा लिया था चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, ऐसे गलती नहीं करना है। आपको डेली 2 गो सेट लगाना है और साथ ही साथ उसको ये भी कवर करना है कि जो आप सेट लगाए हैं उसको क्या करना है, आपको याद भी हो जाना चाहिए। जो क्वेश्चन है तो उसको याद भी कर लेना। हाँ भाई सेट लगाए थे, आपको ये क्वेश्चन नहीं पता तो इसको याद कर ले। फिर जो आप चैप्टर पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन मिलेगा तो आपको एकदम बढ़िया अच्छा से एकदम याद हो जाएगा। या आप जब चैप्टर पढ़िएगा फिर वो सेट में मिलेगा तो इस तरह याद हो जाएगा। क्योंकि देखिए आदमी को कब याद आ जाए, जब आदमी किसी भी चीज को 2 बार देखता है ना तो उसको आराम से एकदम याद आ जाता है। हम लोग को फिल्म का लाइन बाय लाइन याद हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम फिल्म जब मजा आता है तो क्या करते हैं, उसको फिर 2 बार देख लेते हैं तो हमेशा के लिए याद हो जाता है परमानेंट। तो वही करना, ऐसे करिएगा तो हो जाएगा। देखिए इसका सिलेबस क्या है, देखिए आपको क्या बताएगा इसका सिलेबस की, इसका फिजिक्स का क्वेश्चन आता है। को इसका फिजिक्स का 30 को आपका फिजिक्स का क्वेश्चन आता है, 30 को केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, साथ ही साथ 30 को मैथ का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे आपको बकलोल बनाने वाला काम नहीं करेंगे। क्या कहेंगे कि 30 को कौन से फिजिक्स कर लीजिए, इसका सिलेबस कहता है कि 10वां तक का सिलेबस रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 10वां तक का सिलेबस नहीं रहता। आपको जो है 11 12 में मतलब कि 10वां से थोड़ा सा लेवल को अप कर दिया जाता है ताकि जो आपको पता चल जाए। क्योंकि भाई आपको इंजीनियर बना रहे, तो कोई नॉर्मल काम नहीं कर, आपको इंजीनियर बना रहे तो आपको दिमाग का चेक करबे करेगा। तो आपको क्या करना है, आपका फिजिक्स पढ़ना है, थोड़ा सा लेवल हाई करके पढ़ना है। तो आपको जो है आपका बुक पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़िएगा तभी होगा। और उसके बाद आपका केमिस्ट्री भी थोड़ा सा लेवल हाई रहता है, तो क्वेश्चन ऑर्गेनिक में भी जाता है, ठीक है। और मैथ का भी थोड़ा लेवल हाई रहता है। देखिए आपसे मैथ में कहा जाता है आपसे अंकगणित का सवाल पूछेगा, ठीक है। लेकिन जो आपका जो है क्या करता है, इसमें से इंटीग्रेशन का भी सवाल इसमें डाल देता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का भी सवाल डाल देता है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको 11th और 12th का जो आपका पीसीएम का है शॉर्ट रिवीजन कर लेना है। मतलब क्या फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का जो शॉर्ट में रिवीजन कर लेना है। इस तरह आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपका जो है एकदम पॉलिटेक्निक में अच्छा स्कोर आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखिए आपको कितना वहां पे मिलेगा, आपको 90 को क्वेश्चन मिलेगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का होगा, मतलब कि 450 नंबर का होगा प्रत्येक क्वेश्चन। अगर आप इसमें जो है 300 नंबर ला लेते हैं ना तो आपको जो अच्छे रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। जब 300 नंबर ला लीजिएगा ना तो आपको अच्छा रैंक आ जाएगा। अब 300 नंबर लाने के लिए आप कितना क्वेश्चन को पढ़िएगा वो आप पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आप ऐसे तैयारी करिएगा तो आपको जो है 300 नंबर भी अगर मांगा लेते हैं ना तो आपका मनपसंद ट्रेड मिल जाएगा। मनपसंद ट्रेड मिल गया तो भाई कोई भी काम का मजा कब आता है, क्योंकि भाई 1-2 साल का नहीं है, 3 साल का कोर्स है। आपको मजा कब आएगा, आपको जब मनपसंद ट्रेड मिलेगा तभी ना मजा आएगा। उसके लिए क्या करना है, आपको 11th और 12th का पीसीएम का जो रिवीजन भी कर लीजिएगा। अगर आप 10th पर बढ़ रहे हैं अभी 12th नहीं किए तो आप उसी को बढ़िया से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ आप जो कॉपी का नोट्स बनाए हैं ना 8, 9, 10th वो भी आप रिवीजन कर लीजिएगा। इस तरह करिएगा तो आपका जो अच्छे रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। याद रखिएगा आपको कौन सा बुक लेना है, आप चाहे तो कोई भी बुक ले सकते हैं। कोई भी महान से महान मतलब कि 10 को बुक खरीदने से अच्छा है कि एक बुक को लीजिए और उसी को 10 बार पढ़ जाइए, ठीक है। क्योंकि कम समय है तो उससे पढ़िएगा तो आपको जो है बुद्धि भी खुलेगा और कैसे सवाल करना है ये भी पता चलेगा। और क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए इसमें क्वेश्चन के लेवल जो है ना 3 टाइप का क्वेश्चन होता है। एक होता है आपका लो लेवल का क्वेश्चन होता है, फिर एक होता है मीडियम लेवल क्वेश्चन होता है, एक होता है हाई लेवल का क्वेश्चन होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मनपसंद ट्रेड मिल जाए तो आपका लो लेवल को सॉल्व करना है, साथ ही साथ मीडियम को भी सॉल्व करना है, साथ ही साथ आपको कुछ जो है हाई लेवल का क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरह तो करिएगा तभी आपको मनपसंद ट्रेड मिलेगा, ठीक है। और उसके तो हमें कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा ताकि वो भी जो आपके बिहार पॉलिटेक्निक के सिलेबस के बारे में जान सके। और हमारे चैनल पर जो आपको बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी बहुत अच्छी ढंग से कराई जा रही है। तो आप हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे वीडियो जो है पॉलिटेक्निक पे बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।